लेकिन किसने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लंबे समय तक सरकारें रहीं, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन फिर ये आंच, ये आग अचानक से ऐसे क्यों उठ रही है? या इतिहास बदलने की, या इतिहास को दबाने की, अलग अलग तरीके से फिर किसी ने इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की आचार्य जी? नहीं, कोशिशें हुई, साजिशें हुई तो कोशिशें भी हुई, कोशिशें लगातार हुई। अगर कोशिशें नहीं होती तो सनातन तो मिट गया होता। सनातन जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे रघुराज जी, मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन एक बात से सहमत हूं कि सनातन किसी को मिटाता नहीं है, सनातन सबके कल्याण की कामना करता है। लेकिन क्या सनातन कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, सनातन की प्रार्थना है सब खुश रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। लेकिन सनातन के जितने मानने वाले लोग हैं, सनातन को तोड़ने की कोशिशें पहले भी हुई, आज भी हो रही हैं। कभी जातियों के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी रंग के नाम पे। सनातन को तोड़ने की साजिश नहीं है तो और क्या है? हमें जातियों में विभाजित करने की जो साजिश है, ये सनातन को तोड़ने की साजिश है। तो सनातन को तोड़ने की साजिशें पहले भी हुई हैं, अब भी हो रही हैं और लगातार होंगी। लेकिन सनातन को तोड़ना इतना आसान नहीं है, मगर सनातन को मजबूत रखने के लिए उसे जागृत रखना पड़ता है। और पूर्णिमा जी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे जीवन के संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औरंगजेब के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, सोच के देखिएगा, या जितने लोग बैठे हैं सब जरा चिंतन करें मेरी बात पे। घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, लेकिन अकबर के सामने सजदा करना स्वीकार नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने बच्चों को दीवार में चुनवाना स्वीकार कर देते हैं, लेकिन सनातन से समझौता नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। जब एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, चाय वाले के घर में पैदा हुआ बच्चा 500 साल के संघर्ष को खत्म करके अयोध्या के अंदर भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करता है, तब सनातन जागृत होता है। जब देश का प्रधानमंत्री होने वाले अवतार के लिए श्री कल्की धाम के आधारशिला अपने हाथों से रखता है, तब सनातन जागृत होता है। ये सब सनातन ही तो जागृत हो रहा है। लेकिन सनातन को मिटाने की कोशिशें लगातार हैं। मैं आज इस बात को कहते हुए बिल्कुल भी मुझे संकोच नहीं है कि जो उस समय असत्य के साथ थे, अधर्म के साथ थे, अहंकार के साथ थे, वो लोग आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जब भगवान राम थे तब रावण भी था, जब कृष्ण थे कंस भी था, दुर्योधन दुशासन भी थे, और आज नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन पूरा विपक्ष है। ये कौरव दल है, ये कौरवों की सेना है। जो एक नरेंद्र मोदी अगर कोई भी फैसला लेते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं पूरे विपक्ष से, नरेंद्र मोदी के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है। देश के जितने प्रधानमंत्री हुए उनके फैसलों की आलोचना करने का अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से नफरत करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं उसका आप विरोध इसलिए करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी का फैसला है। ये ठीक नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हुए, मैं सबका सम्मान करता हूं। सबने अपने अपने तरीके से अपनी सोच और अपने प्रयास से इस देश की सेवा की है। सब आदरणीय हैं, लेकिन माफ करना, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा।